प्रोग्राम है जिसमें हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, या दूसरे नाम से इसको बुला सकते हैं टेक्स्ट एडिटर। इट्स ए टेक्स्ट एडिटर। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमें लगता है फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग? एडिटिंग किसको हम कहेंगे? एडिटिंग मीन्स चेंज। एडिटिंग सिंपली मीन्स चेंज। कोई भी चेंज अगर आप अपने टेक्स्ट में कर रहे हो उसको हम टेक्स्ट एडिटिंग का नाम दे सकते हैं। चाहे आप टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, उसको बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कोई भी चेंज अगर आप अपने टेक्स्ट में कर रहे हो तो उसको हम टेक्स्ट एडिटिंग कह सकते हैं। ठीक है, और यही टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं उसी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। समझ आया? इतना क्लियर हो गया? उसके बाद जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा तो आपके सामने एक विंडो है, दैट विंडो इज नोन एज वर्ड विंडो। दैट विंडो इज नोन एज वर्ड विंडो। अब ये जो आपका वर्ड विंडो आपके सामने है, इस पे बहुत सारी चीजें बनी है, बहुत सारी चीजें लिखी है ना? पहले ही यहाँ पे टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक बटन बना के होगा, दैट बटन इज नोन एज ऑफिस बटन। दैट इज नोन एज ऑफिस बटन। अब ये जो ऑफिस बटन है, इस पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें से मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है मुझे? न्यू का, ओपन का, सेव एज, प्रिंट, प्रीपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज, है ना? ओके, पहले अगर न्यू की बात करें, न्यू का मतलब नया, कोई नई चीज, है ना? जब हम न्यू पे क्लिक किया करेंगे तो मेरे सामने एक नया वर्ड ओपन होके आएगा। ठीक है, दैट मींस न्यू इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके इसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+N। उसके बाद ओपन मतलब कोई चीज को ऑन करना, कोई चीज को ओपन करना, है ना? जब भी आप ओपन पे क्लिक किया करोगे तो वहां पे आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड वर्ड फाइल्स ओपन हो जाएंगी। यूं तो इम्प्रूव वर्ड फाइल्स बनाम से शो, जो इससे पहले वर्ड फाइल्स आपने बनाई है तो वो वाली वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर उनमें से आपको किसी फाइल को ओपन करना है, उस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो वो वाला फाइल आपका ओपन हो जाएगा। इसका भी एक शॉर्टकट रहेगा Ctrl+O। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका सेव का बटन। सेव का बटन लगेगा आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। पहले ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम सेव करते ही क्यों है। क्यों करते हैं डॉक्यूमेंट को सेव? फॉर द फर्दर यूज, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट मुझे कल को फिर से यूज करना पड़े। सेव एज से भी मेरा फाइल सेव हो जाएगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। जब मैं सिंपल वाला सेव करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो फाइल है एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज मैं उस टाइम करूंगा जिस टाइम मैं चाहता हूं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना। जैसे मुझे इसको पीडीएफ में सेव करना है, प्रिंट आउट अब निकालना है ऑन ए हार्ड कॉपी, प्रिंटर लगा होगा, प्रिंट पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। ठीक है, और इसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+P। सेव का रहेगा Ctrl+S। तो ये हो गया आपका ऑफिस बटन। ये हो गया आपका ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के साइड में आपको एक बटन होगा जिसमें 2-3 बटन्स रहेंगे। एक तो ऐसे ये कॉपी जैसा होगा और 2 एरोज रहेंगे ऐसे, है ना? इसमें ये जो कॉपी वाला बटन है दैट इज सेव। ये कौन सा सेव है? ये वही वाला सेव है जो ऑफिस बटन से निकल रहा है। ये वही वाला सेव है जो आप Ctrl+S कर रहे हो। अब आपकी अपनी मर्जी है, यहां से सेव कर रहे हो, ऑफिस बटन में जाके सेव कर रहे हो, या सिंपली Ctrl+S कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद ये 2 एरोज इसमें है। इन एरोज में से एक है अनडू, एक है रिडू। एक है अनडू, एक है रिडू। अब अनडू और रिडू होता क्या है ना? देखो बच्चा, पहले आता है डू। डू मतलब कोई काम करना, डू मतलब कोई काम करना। फिर आता है अनडू। अनडू मतलब जो अभी आपने काम करा था वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। वो काम अभी मुझे नहीं चाहिए जो काम अभी करा था मैंने, डू जब करा था। उसके बाद अनडू मतलब वही काम पीछे चले जाओ, वो काम नहीं चाहिए। तो अनडू से हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और इसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+Z। उसके बाद आता है रिडू। रिडू मतलब जो अभी आपने अनडू किया था अब वही स्टेप फिर से वापस लाना है। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट रहेगा Ctrl+Y। दैट मीन्स अनडू से हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, रिडू से वही वाला स्टेप हम वापस आ रहे हैं। समझ आया? तो ये हो गया आपका अनडू एंड रिडू। उसके बाद चलेंगे स्क्रीन के इस साइड में, यहाँ पे आपको ऐसे माइनस, ऐसे रेक्टेंगल और एक क्रॉस मिल जाएगा, है ना? डॉक्यूमेंट के यहाँ पे एंड पे राइट टॉप कॉर्नर, वहां पे आपको
ये 3 बटन्स मिलेंगे। एक तो ये माइनस जैसा है, दैट इज मिनिमाइज, दैट इज मिनिमाइज। ये जो रेक्टेंगल है दैट इज मैक्सिमाइज, और ये जो क्रॉस है दैट इज क्लोज, दैट इज क्लोज। बड़ा वे कैसा रात को स्टार्ट होम टैब हमने स्टार्ट करा, और होम टैब में हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? फॉन्ट वाला ग्रुप पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। और फॉन्ट ग्रुप में कल हमने कुछ बटन्स पढ़े। कौन कौन सा बटन पढ़ा? एक तो हमने फॉन्ट स्टाइल वाला बटन पढ़ा, फॉन्ट स्टाइल, जहां से आप अपने पैराग्राफ्स का स्टाइल चेंज कर रहे हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हो। उसके बाद हमने फॉन्ट साइज वाला बटन पढ़ा, जहां से आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमने देखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद हमने देखा था स्ट्राइक थ्रो वाला बटन, हाँ। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाले बटन देखे थे, है ना। ओके, तो वहां तक हमने कल कंक्लूड किया था। अब एक काम कर लो, सब लोग एक एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो, एक एक पैराग्राफ सब लोग सिलेक्ट कर लो। एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो सब लोग। ऊपर है ना आपके पैराग्राफ्स, उनमें से कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट कर लो। कुछ को बंद